सोचिए, क्या हो अगर एक प्राचीन भजन, जिसे हम सदियों से सिर्फ प्रार्थना समझते आए हैं, वो असल में एक बहुत ही जटिल वैज्ञानिक कोड हो। एक ऐसा कोड जिसमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज छिपे हों, और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। देखिए, हमें हमेशा से सिखाया गया है कि विज्ञान की शुरुआत ग्रीस से हुई, है ना? एक तरफ है आधुनिक विज्ञान का रास्ता, सुपर कंप्यूटर, डेटा, मशीनें और हर चीज को बाहर से देखना, और दूसरी तरफ ज्ञान का एक प्राचीन भारतीय मार्ग, ध्यान, गहरी सोच और चेतना के अंदर उतरना। लेकिन क्या हो अगर ये प्राचीन रास्ता आधुनिक विज्ञान से हजारों साल पहले ही उसी मंजिल पर पहुंच चुका हो? यही वो सवाल है जो आज हमारे इस विश्लेषण की नींव है, जहां हम इतिहास को एक बिल्कुल नई नजर से देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं इस रहस्य के दिल में और उस प्राचीन ग्रंथ की पड़ताल करते हैं। हम बात कर रहे हैं विष्णु सहस्त्रनाम की। अब ज्यादातर लोग इसे महाभारत के एक पवित्र भजन के तौर पर जानते हैं, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। सदियों से लोग इसे भक्ति और मन की शांति के लिए जपते आए हैं। लेकिन एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच ये कहती है कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसके शब्दों में ब्रह्मांड के वैज्ञानिक सिद्धांत एन्क्रिप्टेड हैं, कोडेड हैं। एक ऐसा कोड जिसे समझने की कोशिश अब जाकर शुरू हुई है। तो चलिए अब जरा सबूतों पर नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन नामों में कौन से वैज्ञानिक राज छिपे हो सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कैसे पुराने नाम और आज की साइंस एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़ते हैं। पर यकीन मानिए, ये कोडिंग इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। जैसे नाम संख्या 835, अणुः। इसका मतलब साफ है, एटम, पदार्थ का सबसे छोटा कण। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। भूविज्ञान यानी जियोलॉजी को भी देखिए। नाम 71 है भूगर्भः, जिसका मतलब है पृथ्वी का गर्भ। ये बताता है कि कैसे धरती के अंदर के खजाने, जैसे हीरे जवाहरात, उसकी परतों में सुरक्षित हैं। इसी तरह नाम 426 विस्तारः, ये सीधे सीधे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अब देखिए सबसे कमाल की कोडिंग। नाम 281 है चंद्रांशुः, यानी चंद्रमा की किरणें, और इसके ठीक बाद आता है नाम 282 भास्कराद्युतिः, यानी सूरज की चमक। ये क्रम कोई संयोग नहीं है, ये बता रहा है कि चांद की रोशनी असल में सूरज की ही परछाई है। एक ऐसी खोज जिसका क्रेडिट हजारों साल बाद गलती से ग्रीस को दे दिया गया। और शायद सबसे हैरान करने वाला नाम है 88 विश्वरेता, यानी ब्रह्मांड का बीज। ये बिग बैंग से पहले की सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये सब लिखा कब गया? पारंपरिक गणना के हिसाब से महाभारत का समय लगभग 5139 ईसा पूर्व है, यानी ग्रीस के गोल्डन एज से भी 4500 साल पहले। लेकिन रुकिए, अगर हम इसे सिर्फ एक साइंस टेक्स्ट बुक की तरह देखेंगे, तो हम इसकी आत्मा को, इसकी आध्यात्मिक गहराई को खो देंगे। जरा देखें कैसे एक ही शब्द के दो गहरे मतलब हो सकते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये नाम फिजिकल प्रोसेस के कोड लगते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो वही नाम चेतना की प्रकृति को समझाते हैं, जैसे विष्णु, यानी वो जो हर कण में मौजूद है। तो समझने वाली बात यह है कि ये ग्रंथ एक तरफा नहीं है। ये ज्ञान का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य और आत्मा की मुक्ति दोनों के धागे एक साथ बुने हुए हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये ज्ञान इतना पुराना है तो उस जमाने के ऋषियों ने इसे हासिल कैसे किया? उनके पास तो कोई टेलीस्कोप या आधुनिक मशीनें नहीं थी। श्री अरबिंदो के शब्द इस फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। ये सिर्फ तकनीक का फर्क नहीं है, ये देखने के नजरिए का फर्क है। देखिए, आज का विज्ञान बाहरी रास्ते पर चलता है, जिसे हम बॉटम अप अप्रोच कह सकते हैं। ये चीजों को बाहर से तोड़कर उनके टुकड़े करके समझने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे ऋषियों का रास्ता आंतरिक था, एक टॉप डाउन अप्रोच। उन्होंने पदार्थ को तोड़ने की जगह अपनी चेतना को ही इतना साधा कि वो सीधे उसके सार तक पहुंच सके। ये जानने का वो तरीका था जो मशीनों पर नहीं, बल्कि दृष्टि यानी डायरेक्ट परसेप्शन पर आधारित था। चेतना के जरिए सीधे ब्रह्मांड के सच को जान लेना। तो चलिए अब वापस आज के समय में आते हैं। इन बड़े बड़े ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के अलावा
क्या इन पुराने नामों का हमारी आज की जिंदगी पर भी कोई असर होता है? मतलब क्या आज भी इन नामों को जपने से कोई असल फायदा होता है? ये सवाल इस प्राचीन रहस्य को हमारी मॉडर्न लाइफ से जोड़ता है। एक ताज़ा न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टडी ने इसी सवाल का जवाब ढूंढा और नतीजे काफी दिलचस्प थे। स्टडी में पाया गया कि जो लोग विष्णु सहस्रनाम का जाप करते हैं, उन्हें 3 खास एरिया में बहुत फायदा महसूस हुआ। तनाव कम हुआ, फोकस बेहतर हुआ और वो प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहने लगे। तो इस स्टडी का सार क्या है? यही कि इस प्राचीन प्रैक्टिस से सिर्फ मन की शांति ही नहीं मिलती, बल्कि हमारा फोकस और इमोशनल बैलेंस भी बेहतर होता है। मतलब इस ग्रंथ की ताकत आज भी उतनी ही जिंदा और असरदार है। तो एक ब्रह्मांडीय कोड से शुरू हुई हमारी ये यात्रा हमें आज के वेलबींग के एक मजबूत टूल तक ले आई है। ये 1000 नाम आज भी अपनी शक्ति और अपने रहस्य हम पर खोल रहे हैं। और ये हमें इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। न जाने और कितने रहस्य हमारी आंखों के ठीक सामने हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे हैं, जो बस इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें देखने का एक नया नजरिया अपनाएं।